आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कूटर के बारे में जो यामाहा का गेम चेंजर बन सकती है इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2026 की नई यामाहा एरोक्स 155 इलेक्ट्रिक स्कूटर की। यामाहा ने हमेशा अपनी स्पोर्टी बाइक्स और स्कूटर्स के लिए एक अलग हाई पहचान बनाई है, और अब जब उन्होंने एरोक्स जैसे आइकॉनिक मॉडल को इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च करने का फैसला किया है तो ऑटोमोटिव दुनिया में एक्साइटमेंट डबल हो गई है। एरोक्स पहले से हाई एक स्टाइलिश और अग्रेसिव लुकिंग स्कूटर है जो यंगस्टर्स के बीच एक क्रेज बन चुकी थी, और अब उसका इलेक्ट्रिक एवाटार और भी ज्यादा धमाका करने वाला है। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। यामाहा एरोक्स 155 इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन बिल्कुल स्पोर्टी रखा गया है, जिसमें आपको शार्प कट्स, बोल्ड लाइंस और एरोडायनामिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। फ्रंट फेशियर में लेड हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो एकदम मॉडर्न और प्रीमियम लगते हैं, और DRLS उसके लुक को और भी एग्रेसिव बनाते हैं। साइड प्रोफाइल स्लिम और मस्कुलर रखा गया है, जहां पे शार्प पैनल्स दिए गए हैं जो इसे एक स्पोर्टी अपील देते हैं। एलॉय व्हील्स का डिजाइन भी नई तरीके से अपडेट किया गया है, और रेयर सेक्शन में स्लीक लेड टेल लैम्प स्कूटर को एक फ्यूचरिस्टिक टच देते हैं। ये स्कूटर स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो परफॉर्मेंस के साथ साथ स्पोर्टी स्टाइलिंग भी चाहते हैं। ए फ्लैट आते हैं परफॉर्मेंस पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यामाहा एरोक्स 155 इलेक्ट्रिक में कंपनी ने एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटर यूज किया है जो अप्रॉक्स 8 to 9 किलोवाट्स तक की पीक पावर डिलीवर करती है। टॉप भी इंस्टेंट मिलेगा, मतलब जैसे हाई आप थ्रॉटल घुमाओगे स्कूटर एकदम तेज पिकअप देगी। ये इलेक्ट्रिक मोटर को पेयर किया गया है एक 5.5 किलोवाट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ, जो सिंगल चार्ज में लगभग 150-160 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देती है। टॉप स्पीड की बात करें तो एरोक्स इलेक्ट्रिक इजीली 110 km तक जा सकती है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे तेज और स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक बनती है। चार्जिंग ऑप्शंस में यामाहा ने फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है, जिससे स्कूटर को 0 से 80% तक चार्ज करने में सिर्फ 45 to 50 मिनट्स लगते हैं। नॉर्मल चार्जर से इसे चार्ज करने में अराउंड 4 to 5 घंटे लगते हैं, जो एक डेली अर्बन कम्यूटर के लिए बिल्कुल मैनेजेबल है। बैटरी के अंदर थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया गया है जो बैटरी को ओवरहीट होने से बचाता है और लॉन्ग लाइफ एंश्योर करता है। फीचर्स के मामले में भी यामाहा ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। एरोक्स 155 इलेक्ट्रिक में आपको एक फुली डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आता है। आप इसके थ्रू कॉल अलर्ट्स, SMS नोटिफिकेशंस, नेविगेशन और स्कूटर डायग्नोस्टिक्स जैसे फीचर्स एक्सेस कर सकते हो। साथ हाई में राइडिंग मोड्स दिए गए हैं जैसे इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, जिससे आप अपने हिसाब से परफॉर्मेंस और रेंज बैलेंस कर सकते हो। कीलेस स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म, रिजेनरेटिव ब्रेकिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। सेफ्टी और कंफर्ट की तरफ आते हैं। इस स्कूटर में फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स और रेयर में डुअल शॉक अब्जॉर्बर्स दिए गए हैं जो एकदम स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देते हैं, चाहे रोड कितना भी खराब क्यों ना हो। ब्रेकिंग सिस्टम भी एडवांस है। फ्रंट और रेयर दोनों व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, और साथ हाई डुअल चैनल ABS का ऑप्शन भी दिया गया है। ये इंश्योर करता है कि आपकी राइड हर सिचुएशन में सेफ रहे। वाइड टायर्स और लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस स्कूटर को एकदम स्टेबल बनाते हैं, स्पेशली हाई स्पीड्स पे। कंफर्ट के लिए स्कूटर में ब्रॉड सीट डिजाइन है जो राइडर और पिलियन दोनों के लिए काफी स्पेशियस और कंफर्टेबल है। अंडर सीट स्टोरेज भी काफी बड़ा है, जिसमें आप इजीली एक फुल फेस हेलमेट और कुछ और चीजें स्टोर कर सकते हो। साथ हाई स्कूटर में USB चार्जिंग पोर्ट और यूटिलिटी हुक्स भी दिए गए हैं जो डेली यूजेबिलिटी को और कन्वीनियंस बनाते हैं। यामाहा एरोक्स 155 इलेक्ट्रिक का टारगेट ऑडियंस मेनली यंगस्टर्स और अर्बन कम्यूटर्स हैं जो स्पोर्टी लुक्स के साथ परफॉर्मेंस और इको फ्रेंडली राइड चाहते हैं। ये स्कूटर सिर्फ एक कम्यूटर नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनने वाली है जो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करेगी। जहां दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक बेसिक और कंजर्वेटिव डिजाइन में आती है, वही एरोक्स एक बोल्ड और अग्रेसिव स्टाइलिंग के साथ मार्केट में एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगी। प्राइसिंग की बात करें तो यामाहा स्कूटर को लगभग 1.6 से 1.8 लाख रुपए के बीच लॉन्च कर सकती है इंडियन मार्केट में। हालांकि एग्जैक्ट प्राइस डिपेंड करेगा बैटरी कैपेसिटी और फीचर्स के वेरिएंट पर, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये स्कूटर अपने प्राइस के हिसाब से एक प्रीमियम प्रोडक्ट होगी। लेकिन जो लॉ परफॉर्मेंस और स्पोर्टी डिजाइन के फैन है उनके लिए ये वर्थ इट होगी। कंपटीशन की बात करें तो एरोक्स 155 इलेक्ट्रिक का मुकाबला होगा ओला S1 Pro, Ather 450 Apex, TVS X और अपकमिंग बजाज चेटिक के नए मॉडल्स से। लेकिन एरोक्स की स्पोर्टी DNA और यामाहा की ट्रस्टेड रिलायबिलिटी इसे एक अलग हाई एज देते हैं। ये स्कूटर उन लोगों के लिए एक परफेक्ट पैकेज होगी जो चाहते हैं स्पीड, स्टाइल और सस्टेनेबिलिटी एक साथ। समझने वाली बात यह है दोस्तों की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ऐप सिर्फ एक कन्वीनियंस का प्रोडक्ट नहीं रहे, बल्कि अब ये एक पैशन और स्टाइल स्टेटमेंट बन गए हैं। यामाहा एरोक्स 155 इलेक्ट्रिक इसी कैटेगरी में आती है जो आपको स्पीड और थ्रिल के साथ एक इको फ्रेंडली राइड देती है। सोचने वाली बात यह है कि आप एक स्टाइलिश स्पोर्टी स्कूटर राइड कर रहे हो जो पेट्रोल की डिपेंडेंसी खत्म करती है और एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। ओवरऑल यामाहा एरोक्स 155 इलेक्ट्रिक एक कंप्लीट पैकेज बैन कर आ रही है जो डिजाइन, परफॉर्मेंस, फीचर्स और सेफ्टी के मामले में एकदम टॉप नॉच है। अगर आप एक स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो जिसमें परफॉर्मेंस और लुक्स दोनों हो, 2026 यामाहा एरोक्स 155 इलेक्ट्रिक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। ये स्कूटर इंडिया के इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में एक नई रेवोल्यूशन लाने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यामाहा एरोक्स 155 इलेक्ट्रिक इंडियन यूथ की नई फेवरेट बन पाएगी?
और क्या ये अपने राइवल्स को टफ कंपटीशन दे पाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।